अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जून 2025 की 9 तारीख है, पीर का दिन है, जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3 बड़ी खबरें, टॉप स्टोरीज, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से है, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के डट जाने ने ऐसा असर छोड़ा है कि उनके सियासी, सहाफती और हर तरह के मुखालफीन भी अब उनके हक में बोलना शुरू हो गए हैं और इस चीज को लेबल कर रहे हैं कि वो हो गया जिसकी बिल्कुल तवक्को नहीं थी। अब ये कौन सी ऐसी शख्सियत है जो इमरान खान मुखालिफ खबर देने में मशहूर है? ये कौन सी ऐसी शख्सियत है जो इमरान खान के ऊपर तबर्रा करने में मशहूर है? ये कौन सी ऐसी शख्सियत है जो इमरान खान साहब के हरीफों और हलीफों के इंटरव्यूज ऐसे अदवार के अंदर करने में मशहूर है जिस दौर के अंदर फस्तायत उरूज के ऊपर थी? वो कौन सी ऐसी शख्सियत है जिन्होंने वो कर डाला है जिसको तवक्को नहीं थी? उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंटली, टाउटों से मुताल्लिक कमेंट्स पास करने वाले जब खुद टाउट बने हुए हों तो उनका मुस्तकबिल क्या रहेगा? एक अदद सेनेटर साहब ने ये वाली चुस्त तो मारी है, लेकिन उनकी इस चुस्त का जवाब बड़ा जबरदस्त बनता है। वो जवाब क्या रहेगा वो मैं शेयर करूंगा। गरीबों के ऊपर टैक्स, सैलरीड पर्संस के ऊपर टैक्स, मेरे ऊपर टैक्स, आपके ऊपर टैक्स, जिसका पैसा रखा हुआ है उसके ऊपर नजर, लेकिन जो बड़ी बड़ी मल्टी नेशनल्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके ऊपर लगे हुए सुपर टैक्स में कमी की तजवीज है और इस बजट के अंदर वो भी होने जा रहा है। तो ये जो दोहरा मयार है लोगों को परखने का, अब आउट बस्ट होने की देर है पब्लिक को, बाकी इन्होंने छोड़ा कुछ नहीं है। और फिर खामोशी इस वक्त की सबसे ताकतवर तरीन पॉलिटिकल पार्टी की अपोजिशन की सूरत में वो भी सवाल निशान रखती है। उसके ऊपर कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, ईद के तीसरे दिन बहुत बहुत ईद मुबारक, लेकिन फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक हिन हिना के या मिन मिना के या फिर ओ ओ करके एनर्जी बहुत आ गई है बकरे खा के, तो इसलिए आप एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं। खासतौर पर ये जो महंगाई है जो किसी को नजर भी नहीं आ रही, जावेद चौधरी साहब आइंस्टाइन है, वो क्या फरमाते हैं उसके ऊपर भी मैं बात करने लगा। तो एहतजाज रिकॉर्ड करवा देंगे तो शायद हो सकता है किसी को सुनाई दे, वरना तो बहुत ही मुश्किल है। जनाब एक अदद शख्सियत है जो इमरान खान मुखालिफ, इमरान खान सेंट्रिक गुफ्तगू करने में मलका रखते हैं। खबर इनके पास सबको पता है कैसे आती है, लेकिन खबर की कबर खोदने में ये कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। आधे से ज्यादा खबरें इनकी बैक होती हैं, रिवर्स होती हैं। ये सहाफ़ी कम वकील ज्यादा है, लेकिन वकील कम सहाफ़ी ज्यादा बनते हुए दिखाई देते हैं। जनाब मुन्ना भाई, तो मुनीब फारूक साहब ने मंसूर अली खान साहब को एक पॉडकास्ट दी है, तो उस दौरान उन्होंने क्या बोला ये मैं आपके सामने रखता हूँ। वो कहते हैं जियो टीवी पर हमारा प्रोग्राम नजम सेठी के फैसलों की वजह से डाउनफॉल का शिकार हुआ। नजम सेठी को निगरान वज़ीर आला बनने की क्या जरूरत थी? अगर बन भी गए तो फिर पीसीबी के चेयरमैन ना बनते, ये कहा। और साथ ही कहा कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात है, इमरान खान सबसे पॉपुलर लीडर है, इमरान खान इज डन। ये मेरा तज्जिया नहीं, मेरी खबर है। अच्छा, आपके अंदर का तज्जियाकार और आपके अंदर का खबरी ये एकदम मिक्सअप होते हुए देर नहीं लगती ना भाई, पता नहीं चलता। अब किसी दिन अचानक से आप लॉयर बन जाएंगे, किसी दिन आप अचानक से पॉलिटिकल एक्सपर्ट बन जाएंगे, किसी दिन आप अचानक से टैक्स एक्सपर्ट भी बन जाएंगे, किसी दिन अचानक से आप कुछ भी बन जाएंगे, मुन्ने भी बन जाएंगे, मुन्ने के बाबू भी बन जाएंगे। भाई तो ये तो चलता रहता है ना। लेकिन ये इस बात का गमाज है कि जब आपने इमरान खान इज डन बोला तो जो क्रिटिसिज्म था वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाए। अब आप इस लिबादे में छुप रहे हैं कि ये तो मेरी खबर थी, लेकिन असल में इमरान खान जो है पॉपुलर है और वो उनकी जमात सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो भाई आप ही थे ना जो लोग उस वक्त अबडक्ट हुए, गायब हुए, उनके आपने इंटरव्यूज अपने टेलीविजन चैनल के ऊपर दिखाए। आपको उस वक्त तो कोई लिहाज शर्म नहीं आई। अगर साफ्ती अकदार का इतना ही पालन था तो भाई उस वक्त कर लेते ना। तो ये वाला जो प्रॉब्लम था ये अपनी जगह के ऊपर, लेकिन ये स्टेटमेंट इट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी है और इस चीज का प्रूफ भी है कि खान साहब इज क्लियरली पॉपुलर। और अब उनके मुखालफीन के ऊपर तनकीद इतनी होती है उनके झूठ की वजह से कि उनको ये वाली बात करनी पड़ जाती है। ये वाली बात जो थी वो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। दूसरी अहम खबर जो है वो मैं
शेख रशीद साहब का रोना, देखें मां के याद आने के ऊपर इंसान की आंखों में आंसू या आंसू आ जाना ये फितरी है। और फिर वो रियासत जिसको इंसान अपनी मां समझता हो, अपनी तवक्कुआत के बरखिलाफ अगर उसका रवैया वैसा ना हो तो भी आंसू आना फितरी है। हम सबके आए, इनके भी आ गए। लेकिन उसके ऊपर सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, ये सेनेटर हैं, इनके जरा जुमले सुनिएगा जरा। शेख रशीद का अंजाम देखकर खुशी हुई, इसने पाकिस्तान की सियासत में बहुत गंद डाला था और उसके साथ यही होना था। हर टाउट और पालशिए का अंजाम यही होता है और भी लोग इबरत पकड़े। हर टाउट और पालशिए का अंजाम आप बता रहे हैं भाईजान, और इस वक्त सबसे ज्यादा पॉलिश कौन कर रहा है ये भी बता दें। सबसे बड़ा टाउट कौन है ये भी बता दें। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपने लीडर्स को ये वाली तंबीह कर रहे हैं तो फिर तो मैं आपकी वाह वाह मानता हूं। लेकिन शेख रशीद साहब का जो रोना था, उस रोने के पीछे एक लॉजिकल रीजनिंग थी। मेरा ख्याल है उसको हदफ तनकीद बनाने की बजाय बेहतर ये होगा कि आप अक्ल और होश के नाखून लें। अच्छा, इमरान खान साहब ने जेल के अंदर बैठकर बहुत अहम फैसले लिए हैं, मुतादिद अहम बातें की हैं, और इतलात ये हैं कि उन्होंने जेल में इंतहाई सख्त गुफ्तगू की। उनकी जो गुफ्तगू की उसका 20% रिफ्लेक्शन उनके ट्वीट में ईद से एक दिन पहले नजर आया, और असल गुफ्तगू जो है वो अभी तक रोकी जा रही है कि इमरान खान ने कहा क्या। अब वो गुफ्तगू जिस दिन बाहर आई तो धमाका हो जाना है, और फिर सवाल मरकजी क़यादत से भी होना है, और सवाल होना भी चाहिए। उससे पहले ये जरा खबर सुनिएगा। आइंदा बजट में बड़ी कंपनियों के लिए सुपर टैक्स में कमी की तैयारियां की गई हैं। इनकम टैक्स एक्ट 2001 की सुपर टैक्स से मुतालिक शिक 4 में तरामीम की तैयारियां हो गई हैं। जनाब, ये हालात हैं, यानी अपने यारों, बुतारों, दोस्तों, खिदमतगारों, जुट्टीदारों और चड्डी बड्डीज, इन सब की कंपनियां बचाई जा रही हैं। गरीब के ऊपर बोझ डाला जा रहा है, और इसके बाद अगर वक्त की सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी की अपोजिंग फोर्स इसके ऊपर चीजों को कैपिटलाइज ना कर पाए तो लानत है आपके ऊपर यार। यानी ये गरीब आदमी मर रहा है, किसान सड़ रहा है, इसके ऊपर खुद हुकूमती जो इत्तेहादी बैठे हैं वो रो रहे हैं कि यार ये क्या हो गया किसान के साथ, और आप घरों के अंदर चुप बैठे हैं। आपके बानी कायद इमरान खान साहब को ईद नमाज नहीं अदा करने दी गई, आप अपने बेडों के ऊपर पड़े हुए हैं और दिखाते ऐसे हैं जैसे कुर्बानी का गोश्त खाकर आपके पेट जो है वो बाहर निकल आए, तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टरों के पास इलाज मुआवजे की सूरत में जा रहे हैं। तो ये वाला जो रोना धोना है ना, अब शायद मेरा ख्याल है इसके बाद नहीं चलेगा। आगे आ जाते हैं। पाकिस्तान की 44.7% आबादी यानी तकरीबन 10 करोड़ अफराद वर्ल्ड बैंक की ताज़ातरीन रिपोर्ट के मुताबिक बैनुल अक़वामी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। 10 करोड़ अफराद, अंदाजा कर लें आप, 25 करोड़ में से 10 करोड़ अफराद अंडर पॉवर्टी लाइन है। क्या होगा इस मुल्क का मुस्तकबिल? और दुनिया को सब गुडी गुडी बेहतरीन अच्छा पॉपुलैरिटी से क्या फर्क पड़ता है, लड़ाइयां यार बुतार सब भुगताए जा रहे हैं। ऐसे मुल्क के चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असेंबली की 600% तनख्वाह में इजाफा, लख लानत है उस कौम के ऊपर और उनके इलेक्टेड उन नुमाइंदों के ऊपर। आप समझे ना 2 मिनट के लिए, मतलब कोई गैरत, कोई शर्म, कोई हया होती है यार। आपने सुपर डुपर छलांगे लगाकर अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली हैं, गरीब के टैक्सों के ऊपर आप चेरिश कर रहे हैं, इंटरनेशनल रॉयल जो है आप उमराज कर रहे हैं, हज कर रहे हैं, ट्रिप्स कर रहे हैं। ये क्या चल रहा है भाई? आगे चले। यानी 2 वक्त की रोटी तो छोड़े, इनके पास पीने का साफ पानी और रहने के लिए छत तक नहीं है। और सबसे तशवीशनाक बात यह है कि यह आदादशुमार 2018-19 की वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट पर मबनी है। पिछले 3 सालों में इन मुजरिमों ने इस मुल्क के साथ जो कुछ किया, उसके बाद आज हालात किस नहज पर होंगे आज आप खुद समझें। 600% इजाफा किया इतलाक मुबैना तौर के ऊपर जनवरी 2025 से, यानी पिछले 5-6 महीने का आप एक साथ फंड मांग रहे हैं कि 50-60 लाख रुपए आपके पास एक्स्ट्रा आ जाए। ये कौन सा तरीका है? ये तो लुट मची हुई है ना भाई। अच्छा, अब आ जाते हैं जी कुछ मजीद बयानात की तरफ। जैसे डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं कि वाशिंगटन डीसी में आम शख्सियत के दौरे के मौके पर बरोज हफ्ता 14 जून को पाकिस्तानी सफारत खाने के सामने भरपूर एहतजाज होगा। ये डॉक्टर शहबाज गिल साहब कहते हैं। फिजा अली साहिबा ने जवाद अहमद को जवाब देते हुए सुहेल वड़ाइच का मुंह बंद करते हुए कहा कि सुहेल वड़ाइच अगर साफ़ी ना होते तो बाहर के किसी मुल्क में वॉशरूम साफ कर रहे होते। जवाद अहमद अगर सिंगर ना होते तो धोबी होते। यह अदाकारा फिजा अली ने जवाब दिया है जनाब। और इसी का जवाब कुछ इरशाद भट्टी साहब ने यूं दिया है कि शुक्रिया इमरान खान का अदा करना चाहिए कि कैसे कैसे लोग उनके खिलाफ बोलते हैं और क्या क्या स्टंट करते हैं। वो शख्स बात कर रहा है जिसकी पार्टी को कल कुल 2400 या 4000 वोट मिले, कोई 2000 वोट भी ना दे। क्या रियासत मदीना बुरी बात है? इरशाद भट्टी ने इस मामले के ऊपर इनको तुन कर रख दिया।
کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بری لگتی تو معذرت، زیادہ بری لگتی تو انتہائی معذرت، اور زیادہ بری لگتی سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ ہمارے دوست ہیں عدیل راجہ پروڈیوسر، وہ کہتے ہیں عمران خان سے علی امین گنڈا پور نے جو 1.5 گھنٹہ ملاقات کی اس میں انہیں کافی پروٹوکول دیا گیا. یہ ملاقات مریم نواز کے حکم پر کرائی گئی. جیل میں موجود اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ملاقات سے انکاری تھے، مگر جب ان کو بتایا گیا کہ میڈم سی ایم کا حکم ہے تو انہوں نے اجازت دے دی. جناب میڈم سی ایم کے حکم کے اوپر اجازت مل گئی تھی. تو بس آپ دیکھ لیں کہ جو کہتے ہیں کہ پولیٹیکل نہیں ہے، نان پولیٹیکل ہے، عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں، قانون سب کے لیے برابر. تو بھائی میں اتنا کہنا چاہوں کیسے کر لیتے ہو یار. یہ ایک اور اسٹیٹمنٹ ہے ہمارے دوست اسد طور کا، وہ کہتے ہیں یہ فارم 47 کا نظام ان سے اتنا خوفزدہ ہے کہ ان کو نماز عید تک نہیں ادا کرنے دی گئی. جن کو نماز عید اس ڈر سے ادا نہیں کرنے دی گئی کہ کہیں قیدی نہ وہ باغی نہ غدار کے نعرے نہ لگا دیں، ان کو رہا کون کرے گا اس ڈر سے. بہت زبردست اسٹیٹمنٹ. میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار. بلاگس اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.